हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी विद MRC। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम को अब सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं, इसीलिए लास्ट 15 डेज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि आप टेस्ट सीरीज़ दे पाओ, ताकि इससे क्या होगा, जो आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो पाएगा। और जीके आप जानते हैं कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और ये मॉक टेस्ट सेकंड है। और अगर अभी तक आपने हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसका लिंक वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या करना है, एक नोटबुक भी लेनी है और अपने मार्क्स खुद एनालाइज करने हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगा आंसर करने के लिए, उसके बाद मैं खुद इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज़ द नो तंबाकू डे। जो नो तंबाकू डे होता है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 31 मई, 18 अगस्त या 30 अप्रैल को। तो इसका आंसर सही क्या है? ये मैं आपको 31 मई है। और ये आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो, सपोज करते हैं एक पर्सन है, वो क्या करता है, तंबाकू खाता है और आप उसके अच्छे फ्रेंड हैं। और अगर आप उसको बोलेंगे कि ये तंबाकू क्या है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो आप उसको बोलेंगे कि तू क्या कर, तंबाकू छोड़ दे। तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कब छोड़ूंगा? इस मंथ के एंड में। क्या बोलेगा वो? मैं इस मंथ के एंड में छोड़ दूंगा, एंड में छोड़ दूंगा। और मई का एंड क्या होता है? 31 मई। तो इसलिए जो नो तंबाकू डे है वो कब मनाया जाता है? मई के एंड में, यानी कि 31 मई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इनमें से कौन सा जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? मानस, लोहित, सबनसरी या ऑप्शन डी गोमती। तो इसका आंसर है गोमती। अब आपको आपके जो सिलेबस है उसमें आपकी ज्योग्राफी भी आती है, तो इसलिए आपको जो मेन मेन रिवर्स हैं, जैसे कि झेलम हो गया, ठीक है, चिनाब होगी, रावीज, बीज और सतलुज, ये सब किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? इंदस रिवर की। ये सब आपको याद होनी चाहिए कि इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। जैसे इंदस रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ठीक है। और कौन सी रिवर होगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो मेन मेन रिवर्स हैं, इनकी आपको ट्रिब्यूटरीज भी याद होनी चाहिए। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर था गोमती। अब ब्रह्मपुत्र की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, तो मैं आपको बताऊं, ब्रह्मपुत्र की जो ऑल ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आती हैं मानस, लोहित, सबनसरी, दिबंग, तेस्टा, दुबरी, ठीक है। कौन सी आ गई? टेस्टा, दुबरी, मानस, लोहित, सबनसिरी और दिबंग। उसी तरह से तो यहाँ पे देखो, जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया हुआ है? गोमती दिया हो गया है। गोमती कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो गोमती में आपको बताऊँ, ये कौन सी रिवर की? ये है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है? एक गोमती हो गया, और भी इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। राम गंगा, कृष्ण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। द मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये कौन सी डेट को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 15 फरवरी, 15 अगस्त या 30 अप्रैल को। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब ये 30 जनवरी को क्यों बनाया जाता है, ये आपको सोचना है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये रिलेटेड टू गांधी जी है, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ था, इसलिए जिसकी वजह से हम 30 जनवरी को मनाते हैं, तो इसी ये रिलेटेड है गांधी जी के। अब गांधी जी का बर्थडे हुआ था क्या, या उनकी डेथ एनिवर्सरी है? तो उनकी क्या, ये डेथ एनिवर्सरी। उनका बर्थडे कब हुआ था? 2 अक्टूबर को।
विच इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे ऑन? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी। और इस बार इस नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या था वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडिया? ये तो इजी सारा क्वेश्चन आ गया है। रामनाथ शास्त्री, महात्मा गांधी, प्रेम सिंह डोगरा या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आ गया महात्मा गांधी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे? नेशनल वोटर्स डे जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं, इस बार इसका थीम क्या था? मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ऑप्शन बी आ गया मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, ऑप्शन सी आ गया वोटर्स एम्पावर्ड, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन डी आ गया नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसका आंसर है लास्ट ईयर जो, ये तो 2021 के है ना, जो लास्ट ईयर हुआ था उस टाइम इसका थीम था नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन इस बार 2021 में जो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 2021 को मनाया गया है, इस बार इसका थीम था मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी कि ऑप्शन ए। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका आंसर बनता है गोल्फ। ये राइडर कप हो गया, बकार कप हो गया, इन सब जो जितने भी कप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रिक बना के रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओलंपिक गेम ऑफ 2016 वाज हेल्ड इन, इधर वाज हेल्ड इन, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी हॉलैंड या ब्राज़ील। तो इसका आंसर है जो 2016 वाली ओलंपिक्स गेम हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील में कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉफी और कप एसोसिएटेड विद हॉकी? ऑप्शन ए डेबरी कप, ऑप्शन बी आगा खान कप, ऑप्शन सी मर्डेका कप, ऑप्शन डी विजय हजारे ट्रॉफी। तो इसका आंसर है बी आगा खान कप। दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, जो दलीप ट्रॉफी है वो किस गेम में आती है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो जो दुलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट में दी जाती है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू ए स्पोर्ट्समैन, बी कोचेज, सी अंपायर या स्पोर्ट्स एडिटर। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कोचेज को दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो बैडमिंटन के खेल में दी जाती है? टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बी अबर कप, सी हॉलकर ट्रॉफी या नन ऑफ द अबव। इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई हुई है, तो इसका आंसर क्या आता है? अबर कप। इसके लिए और भी 2 ट्रॉफीज दी जाती हैं, जैसे नरंगा कप हो गया, चड्डा कप हो गया। व्हाट इज़ द समर, आपके जो क्लास 4 का सिलेबस है उसमें स्टेट एंड कैपिटल भी हैं, तो आप ये मत सोचें कि वो इजी स्टेट एंड कैपिटल आएंगी, डिफ़िकल्ट लेवल की भी आ सकती हैं। जैसे कि समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड कौन सी है? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी गैरसैन, ऑप्शन सी काशीपुर या डी ऋषिकेश। तो इसका आंसर क्या है सही? जो समर कैपिटल है उत्तराखंड की वो गैरसैन को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया कि जो समर कैपिटल है उत्तराखंड की। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए समर के बजाय अगर आपसे विंटर कैपिटल पूछी जाए, तो विंटर कैपिटल जो उत्तराखंड की है वो कौन सी आएगी?
तो विंटर कैपिटल उसकी आएगी देहरादून। ऐसे ही जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं लेके आऊँगा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है और भी 2 इसकी कैपिटल्स हैं, ठीक है। कौन सी कैपिटल इसकी कौन सी है तो वो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। वो तीनों आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें स्टेट एंड कैपिटल उन्हें मेंशन किया गया है, तो मोस्ट काफ़ी सारे चांसेस बनते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? ऑप्शन ए अजित पवार, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे या ऑप्शन डी भगत सिंह कोश्यारी। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन डी। विच एनिमल इज़ फेमस इन डचीगम नेशनल पार्क? जो डचीगम नेशनल पार्क है उसमें कौन सा एनिमल पाया जाता है? कश्मीरी स्टैग, मस्क डियर, लंगूर या लाइन? जो डचीगम नेशनल पार्क है ये, इसको देखो DAC मीन्स के ये 10 से शुरू हो गया है, 10। इसका नाम डचीगम क्यों पड़ा? क्योंकि ये उन 10 विलेजेस को सेक्रीफाइस करता है जिन विलेज को उखाड़ के या उजाड़ के ये नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए है? कश्मीरी स्टैग, जिसका नाम जिसको हम हंगूल भी बोलते हैं, ठीक है, HANGOOL। विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड? कैबुल लामजो नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क या पेरियार नेशनल पार्क? अब कुछ स्टूडेंट इसको देख के बोलेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा गया और हमें JNK की डेमोग्राफी है। तो मैं ये आपको बता दूं, चाहे वर्ल्ड हो चाहे इंडिया हो, नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क एक ही है, ठीक है। और वो कहाँ पे पड़ता है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में कहाँ पे है? मणिपुर में जो लोकटक लेक है उसके बीच में पड़ता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैबुल लमजो नेशनल पार्क, ठीक है। ये लोकटक झील में है, जो कहाँ पे है? जो मणिपुर में है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन इंडिया? ऑप्शन ए मानसबल लेक, ऑप्शन बी लोकटक लेक, ऑप्शन सी मानसर लेक या नन ऑफ द अबव? जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सी है? मानसबल लेक। विच इज़ द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया में डीपेस्ट रिवर कौन सी आती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी या ब्रह्मपुत्र रिवर? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, महानदी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो इसका आंसर है गंगा रिवर। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। जो ये सब रिवर्स हैं इनकी आपको ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे इंदस रिवर है, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम, चनाब, रावीज, बीज और सतलुज, इनमें से कुछ हैं उनके ऋग्वेद के नेम्स अलग हैं, वो भी आपको नेम पता होने चाहिए कि वो भी उनके भी चांसेस बनते हैं कि आपको आए। तो ये वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी का जो ऋग्वेद में नाम क्या है? ऑप्शन ए परुशिनी, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी अस्किनी या ऑप्शन डी सिंधु? अब देखो रावी को कैसे हम स्पेलिंग लिखते हैं, RAVI। ये R से स्टार्ट होता है, तो अगर R का जो ये वाला पोर्शन है अगर हम इसको हटा दें तो क्या बनेगा? ये देखो R था, ये क्या बन गया? P। तो P से क्या हुआ? परुशिनी। यही हमारी ट्रिक है। तो रावी को ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? परुशिनी बोलते हैं। वैसे ही जो झेलम है उसका क्या नाम है ऋग्वेद का? तो इसका आंसर है वितस्ता। देखो वितस्ता साउंड्स लाइक सस्ता, और अगर हम कोई सस्ती चीज़ लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? क्योंकि वो चीज़ थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे झेलना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए झेलने से क्या हो गया? झेलम।
वितस्ता का झेलम का ऋग्वेदिक नेम क्या है? वितस्ता। अब चिनाब का क्या है ऋग्वेदिक नेम? तो चिनाब का ऋग्वेदिक नेम है परुशिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में जो चिनाब है उसका ऋग्वेदिक नेम परुशिनी है, जो चिनाब है उसका ऋग्वेदिक नेम क्या है? अस्किनी। परुशिनी तो रावी रिवर का था जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कवर किया। चिनाब का ऋग्वेदिक नेम क्या है? अस्किनी। इसको भी हम ट्रिक से कर लेते हैं, जैसे कि देखो चिनाब, चिनाब से क्या सोन्स लाइक चिनाब सोन्स लाइक चुनाव। चुनाव में क्या होता है, जो मिनिस्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वोटों के लिए आते हैं। तो वो क्या करते हैं? हमसे वोट मांगते हैं, दे आस्क फॉर वोट। तो आस्क से क्या बना? चुनाव में आस्क फॉर वोट से क्या बना? अस्किनी। ठीक है। व्हाट इज़ द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर? इंदस। इंदस का ऋग्वेदिक नेम क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, इंदस को क्या बोलते हैं? सिंध रिवर। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, या डी नन ऑफ दी अबव। देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि उन्होंने क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा है या सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है। अगर इसमें लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हो तो उसका आंसर क्या होगा? लीवर। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने खाली लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्किन। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? तो ये ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज। ऑप्शन ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी सब्लिमेशन, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इवेपोरेशन। व्हेन डू वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 26 नवंबर, 1 जनवरी या 16 मार्च? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने 26 नवंबर को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आज कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स को हमने 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर दिया गया था और कुछों को हमने लेटर ऑन अडॉप्ट किया था। और मैं आपको ये बताता जाऊँ, 26 नवंबर को एक और भी दिन मनाया जाता है। वो कौन सा दिन होता है? नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब ये 26 नवंबर को क्यों ही मनाया जाता है ये आप सोचो, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करूँगा। ठीक है। 26 नवंबर को जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन किसी का बर्थडे हुआ था। किसका बर्थडे हुआ था? जिसने वाइट रेवोल्यूशन लाई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या हु इंट्रोड्यूस वाइट रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, या हीरालाल चौधरी। तो देखो जो वाइट रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क से ही हम क्या बनाते हैं? घी बनाते हैं। तो घी से क्या बना? ये देखो घी इधर आ गया, घी से आ गया वर्गीस कुरियन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट वाटर फ्रॉम सतलुज एंड ब्यास रिवर इन इंडिया? ऑप्शन ए बकिंगम कैनाल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन सी सेतु कैनाल, या ऑप्शन डी गंगा कैनाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनाल। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड रेड रिवर? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी महानदी, या गोदावरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा। विच इज़ द
हाईएस्ट शुगर या शुगर कैन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी असम। तो देखो SUGAR, ये शुगर हो गया। एस के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? यू का। तो यू से क्या कौन सी स्टेट बनती है? यूपी। ठीक है, यूपी। तो शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? यूपी स्टेट है। विच स्टेट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर या असम। तो जो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? असम। जो असम के, आपको बताना है कि असम में जो सीएम है वो कौन है और गवर्नर कौन है, और आपको हर स्टेट के सीएम और गवर्नर पता होने चाहिए। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, व्हेन डिड मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश? मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? क्योंकि आपकी इसमें हिस्ट्री भी आती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग कब एस्टैब्लिश की गई है। ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906 या 1908। देखो जो मुस्लिम वर्ड है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मुस्लिम वर्ड कितने वर्ड्स से मिलके बनता है? 6 वर्ड से। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग है वो कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1906 को। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक बेस्ड आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन पोलो गेम? पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2, 4, 6 या 8? POLO 1, 2, 3 और 4। तो पोलो में कितने प्लेयर्स हुए? 4। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आप हमें बताएं, हम उसकी हर टॉपिक के लिए हमारे पास ट्रिक है, हम हर टॉपिक के लिए आपके लिए ट्रिक लेके आएंगे। तो पोलो में कितने हुए? 4 प्लेयर्स। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट? तो ये तो सभी को पता होगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो ये 11 प्लेयर्स होते हैं। स्पोर्ट्स भी आपके सिलेबस में है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। मनिका बत्रा हु हैज़ रिसेंटली गॉट राजीव गांधी खेल रत्न इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या शूटिंग? तो इसका आंसर क्या बनता है? टेबल टेनिस। और भी जो प्लेयर्स हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न या कोई और अवार्ड मिला है वो भी आपको याद होने चाहिए, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे मारियप्पन थंगावेलु, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के एसआई यूनिट कौन है? तो चार्ज के एसआई यूनिट्स बनते हैं कूलम। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट? कन्वर सेन। विच स्टेट इज लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर? राइस, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या असम? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। जो सीएम ऑफ मेघालय है वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, आरिफ मोहम्मद, कोनार्ड संगमा या नन ऑफ द अबव? तो जो सीएम है मेघालय के वो कौन है? कोनार्ड संगमा। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो मेघालय है उनके गवर्नर कौन है, और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपने 40 आउट ऑफ कितना स्कोर किया है। ठीक है, अपना स्कोर आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।